कहूंगी, क्योंकि ये आज की जो ये मंच लगा है ये शिक्षा का मंच है और बात शिक्षा की ही होनी चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसे तलवार है कि अगर हम सही तरीके से चलाएंगे तो हम दुश्मन का गला काट देंगे। अगर उल्टा तलवार चलाएंगे तो हम खुद का गला काट लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को अगर शिक्षित न कर पाए तो हमारे जो परिवार कहते हैं कि अगर एक विद्यालय बंद करने का मतलब है कि 1000 अपराधी पैदा करना। और आप देख रहे हैं कि वर्तमान की जो सरकार है लगभग भारत में 5000 से ज्यादा विद्यालय बंद करने का जो काम की है, तो ये अपराधी पैदा करने का काम ये सरकार की देन है और सरकार कर रही है। क्योंकि सरकार जानती है कि अगर विद्यालय रहेंगे तो हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हमारे बच्चे सवाल और जवाब करेंगे सरकार से कि हमें ये अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। इस वजह से अभी तक मैं देखती चली आई कि हर जगह कंपोजिट विद्यालय देखने को मिलते थे, लेकिन आज हर गांव और गली में कंपोजिट दारू के ठेके दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमें सवाल करने की जरूरत है और जब तक हम सवाल नहीं करेंगे कोई भी नेता आए मैं क्यों नहीं, अगर आपके हक अधिकार की बात कोई अगर नेता नहीं करता तो उसके दरबारे में उसको अपने दरबारे में मत बैठाइए। अगर मैं आपकी बेटी हूँ, मैं भी अगर आपकी आवाज नहीं उठाती तो आप भी मुझे नकार दीजिए, सीधी सी बात। क्योंकि यह मंच शिक्षा का ही है और हम शिक्षा की यही बात करेंगे। आप सब लोगों को पता है कि शिक्षा सामाजिक बुराइयों से लड़ने का एक शक्तिशाली हथियार है और शिक्षा के बिना मनुष्य की कोई प्रगति नहीं हो सकती। अगर हम चाह लें कि हमारी कोई प्रगति होगी तो शिक्षा के सिवा ऐसा कोई आपके पास मंत्र तंत्र है क्या कि आपके बच्चा IAS PCS बन जाएगा। लेकिन हमारे लोग इतना भ्रम में पड़े रहते हैं कि अभी एक गांव में गई थी गुरेटनपुर के पास कि एक आदमी को जबरदस्ती व्रत रखवाया गया और सीने में जवा बोआया गया और वो 5वें दिन वो उसकी मृत्यु हो गई। इतना भी अंधभक्ति नहीं होना चाहिए। ये व्यक्तिगत मानना है कि हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते, व्यक्तिगत मानना है, लेकिन हमें इतना अंधभक्ति में नहीं सवार होना है। क्योंकि वोट हमारे लिए इतनी बड़ी ताकत है कि एक समय रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिख करके रानी की नसबंदी कर दी। आज आपके अंगूठे से राजा पैदा हो रहा है। ये संविधान की देन है और महापुरुषों की देन है। साथियों, मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगी कि शिवाजी महाराज जी का राज तिलक होना था। जब शिवाजी महाराज जी का राज तिलक होने के लिए पुरोहित को बुलाया गया बनारस से, और जब पुरोहित आते हैं तो बिना नहाए धोए वहां पहुंचते हैं और उनका तिलक पता है कैसे किया जाता। उनके पेट में किरकिरी होने लगी और उनको लगा कि एक शूद्र को हम राजा बनाने का काम करने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने हाथ के अंगूठे से राज तिलक नहीं किया, बाएं पैर के अंगूठे से राज तिलक करने का काम किया। इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये शूद्र समाज, ये बहुजन समाज राजनीतिक पायदान में पहुंचे। बाबा साहब की आप प्रतिमा देखे होंगे कि वो ऐसी प्रतिमा दिखती है और ऐसे उंगली किए हुए हर जगह प्रतिमा दिखती है। उनका ये उद्देश्य नहीं है। बाबा साहब का उद्देश्य यह था कि हमारे बहुजन समाज के लोग सदन में जाकर के अपनी बहन बेटियों की आवाज उठाएं, अपने हक अधिकार की आवाज उठाएं। वो ये इशारा देता है बाबा साहब की प्रतिमा। और मानवर कांसीराम साहब की छोटी सी घटना बताऊंगी। मानवर कांसीराम साहब एक स्टेशन में लेट करके पेपर पढ़ रहे थे। मानवर कांसीराम साहब जब पेपर पढ़ रहे थे तो उनको नींद नहीं आ रही थी और लेट जाते थे और फिर उठ के बैठ जाते थे, फिर लेट जाए फिर उठ के बैठ जाए। वहां का बाबू, स्टेशन मास्टर बाबू उनको देख रहा था, ये दशा देख रहा था। उठ के आए और बोले, साहब आपको क्या चीज की दिक्कत है
कि आपको मैं देख रहा हूं कि बार बार आप लेट जा रहे हैं, उठ के खड़े हो जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। मानवर कांसीराम साहब कहते हैं कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते, क्या बताइए तो मैं कर सकता हूं। तो मानवर कांसीराम साहब कहते हैं कि बाबा साहब की वो स्टेच्यू मुझे सोने नहीं देती, मुझे सोने नहीं देती, और ये कहती है कि आप कैसे बहुजन समाज को आप सदन के शिखर पर ले जाएंगे। हमें मानवर कांसीराम साहब के त्याग और बलिदान को आज ये बहुजन समाज जो आईएएस पीसीएस नहीं, जो आज नेता बन रहे हैं, आज मंत्री, प्रधानमंत्री, आज देखिए भारत की प्रथम नागरिक, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अगर राष्ट्रपति है तो ये संविधान की देन है, हिंदू कोड बिल की देन है। नहीं महिलाओं को तो इस भारत में पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। और यह बेटी आपकी, क्योंकि आपकी वजह से यहाँ इस मंच तक मैं पहुंचने का काम की हूँ, क्योंकि आपके हाथों की, आपके खिलाई और पली बढ़ी हूँ। और मुझे खुशी इस बात पे हो रही है कि आज इस मंच में मैं बोल रही हूँ, और जिसने मुझे पैदा किया वो भी आज आपके मंच में यहाँ पर आपके मेरे सामने मेरे पिताजी भी यहाँ बैठे हैं और पहली बार वो मेरा भाषण सुन रहे हैं। और मुझे गर्व होता है कि उनकी बेटी होकर के और आप सबकी बहन बेटी होकर के आज जिले में हम आवाज उठाते हैं। लोगों की पेट में किरकिरी होने लगी कि ये पाठा क्षेत्र की लड़की कैसे आवाज उठा रही है, ये कैसे बढ़ी जा रही है। 2020 में मुझे जेल भेजने का काम किया और 6 महीना जेल में रही, लेकिन कोई बात नहीं, इसके फिर आई और फिर आप लोगों ने मुझे जिला पंचायत बनाया। और जैसे जिला पंचायत जीत जाती हूँ फिर के पेट में किरकिरी होने लगती है और मुझे 10 दिन के लिए फिर बिना मुकदमे के फिर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने बहुजन समाज के लिए एक बार नहीं 1000 बार भी जेल जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने समाज की लड़ाई लड़ती रहूंगी। मेरा कहना है बाबा साहब को कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते मैं उनके लिए 2 शब्द बोलूंगी। अपमान मत करना नारियों का, अपमान मत करियो नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। अपमान मत करियो नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोदी में पलता है, इन्हीं की गोदी में पलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। साथियों, आपकी बेटी हूँ, आपकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ, आपकी ताकत से ही मेरी ताकत है। आधी रात की मेरी कहीं जरूरत हो आजमा लेना, आप मेरी कहीं जरूरत हो, मेरा पसीना नहीं, आपको अगर ब्लड की भी जरूरत होगी तो ये बहन आपको ब्लड देने का भी काम करेगी। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरदार, जय संविधान।